हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो आज यहाँ पर हल्दिया में हैं शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन की फाइलिंग में उनका साथ देने के लिए। धर्मेंद्र जी, आप यहाँ पर हैं, आप कई बार आ चुके हैं एक्चुअली बंगाल, तो ये पहली बार तो आप आ नहीं रहे हैं। तो आपको जो पीएम जो कहते हैं ना कि आशोल परिवर्तन होगा यहाँ पर, उसका माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं कई बार इन दिनों में बंगाल के विभिन्न इलाका में गया हूँ, विशेष करके मिदनापुर इलाका में। ये उड़ीसा की निकटस्थ इलाका है और मैं यहाँ हमारी रिफाइनरी भी है। पिछले महीना यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा भव्य प्रोग्राम भी हुआ था, मैं तब कुछ दिन रहा था। हमें कोई संदेह नहीं है, जब मई महीने में बंगाल की नतीजा आएगा, ये अप्रत्याशित होगा, असल परिवर्तन की प्रतिफलन होगा। बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए बंगाल की जनता के मन में आ गई है। उनकी माध्यम वो ढूंढते हैं प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की राज्य सरकार बनाना। इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ा परिवर्तन होने की ओर हम जा रहे हैं और नंदीग्राम उसकी एक प्रमुख केंद्र होगा। तो नंदीग्राम में आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही जीत कर आएंगे? कोई संदेह नहीं है, शुभेंदु अधिकारी एक अच्छे मतों से यहाँ जीतेंगे। जनाधार वाला नेतृत्व है, हमें कोई संदेह नहीं, रत्ती भर भी संदेह नहीं है। शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। उनके सामने कोई हल्का कैंडिडेट तो है नहीं। बिल्कुल, देखो राजनीति में इसी प्रदेश में अनेक बुद्धदेव बाबू सिटिंग मुख्यमंत्री हारे थे। इस प्रदेश की स्वभाव में ऐसे ही है, अनेक जगह में ये होती है। प्रजातंत्र में कोई हल्का किसी को भी हम नहीं लेते हैं, लेकिन जनता जब मन बना लेती है उसके सामने कुछ नहीं है। पर नंदीग्राम में आप क्यों मान रहे हो कि इतनी आसानी से ममता बनर्जी को हराया जा सकता है? यहीं से उनके आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ से उन्होंने जब पिच किया 2 दिन पहले, नॉमिनेशन से पहले के दिन अपने वर्कर्स मीटिंग में, एक बहुत ही इमोशनल पिच किया। कहा कि मैं आपके साथ खड़ी थी, मैंने आपके लिए मार खाया, तो मैं ही तो आपके साथ रहूंगी। देखिए, मैं नंदीग्राम तब भी आया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि मंडल में माननीय आडवाणी जी और आदरणीय पूर्व स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, हम सभी उन्हीं के नेतृत्व में आए थे। लड़ाई तो मोर्चे पे शुभेंदु ही लड़ रहे थे। दीदी तो कलकत्ता में थी, किसके कंधे पे दीदी यहाँ का लड़ाई लड़ी थी? शुभेंदु की जनाधार पे लड़ी थी। इसलिए उसमें उसके तो आज तो भारतीय जनता पार्टी साथ में है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी की थी नहीं। यहाँ की जनता की आकांक्षा अपेक्षा शुभेंदु की नेतृत्व ही यहाँ लड़ा गया था। इसमें से दीदी कुछ भी कहे, दीदी के अपने मत है, लेकिन यहाँ की जनता उस विषय को समझती है। जो उनके साथ हुआ 2 दिन पहले नंदीग्राम में, वो कह रही है कि उनके ऊपर हमला किया गया क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो कैंपेन न कर पाए, क्योंकि स्टार प्रचारक तृणमूल कांग्रेस की एक वही है। ये उनकी भतीजा भी है, जिनको उन्होंने आगे किया है, जिनको मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने वाले हैं, उनकी भाईपो है, वही प्रचार करेंगे उनके लिए। कट मनी का, तोलाबाज की पूरा हिसाब देंगे बंगाल की जनता को। बाकी रहा परसों की घटना, उस विषय पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। ममता दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाए, कैंपेनिंग करे, भरपूर कैंपेनिंग करे, पूरा बंगाल भर में जाके वो अपना विषय रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी वो घटना के बारे में सब टीवी की कैमरा के पीछे अंदर है, सब दिख चुका है। देश की जनता उसको देख चुका है, बंगाल की जनता उनको देख चुके हैं और वहां की जनता की प्रतिक्रिया उस दिन आ चुका था। आप एक सुरक्षा घेरे में रहते हो, आपकी सहयोगी रहते हैं, आपको अचानक कोई आके कुछ कर दिया और आप ये तो मैंने उसको मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। उनका तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को मोबिलाइज कराया जा रहा है नंदीग्राम में बीजेपी की तरफ से। देखिए, एंटी सोशल एलिमेंट की सरगना है उनकी भतीजा अभिषेक बनर्जी, वो मुखिया है उस समूह का। बंगाल की जनता उनके खिलाफ इस बार वोट देगा। आपको नहीं लगता एक सिंपैथी वेव क्रिएट हो सकता है चीफ मिनिस्टर के लिए? चोट खाई है उन्होंने, व्हीलचेयर पर अगर आ गई, वो ऑप्टिक्स, वो विजुअल, आपको नहीं लगता फर्क पड़ेगा? राजनीति बंगाल को आप ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो। बंगाल की जनता आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसके पहले लंबी लड़ाई लड़ी है। बंगाल की जनता जो सोचती है, देश उसके बाद उसको सोचता है। ये ऐसे गलतफहमी में कोई ना रहे, ऐसे चिंता हमारी मन में नहीं है। इस बार बंगाल की नौजवानों की आकांक्षा की लड़ाई है, महिलाओं की आकांक्षा की लड़ाई है, यहाँ की बेरोजगारी के ऊपर लड़ाई है, यहाँ की कट मनी के खिलाफ जनता के आक्रोश है। सही कहा प्रधानमंत्री जी ब्रिगेड की रैली में, 10 साल पहले यहाँ की जनता
वामवादियों की लंबे अत्याचार को समाप्त करके परिवर्तन किया था, दीदी को जिताया था। दीदी तो दीदी से बुआ बन गई अपने भतीजे की मोह पे, कटमनी की चक्कर में, पीछे की चक्कर में, भ्रष्टाचार की चक्कर में खुद को वहां जो पहुंचाई है। बंगाल की जनता इसको उत्तर देगा। तो आपको नहीं लगता कि कोई सिंपैथी क्रिएट होगा उनके लिए? देखिए, प्रजातंत्र में चुनाव होता है, हम उसको पुरजोर लड़ेंगे और हमें जितना तय है ये हमको दीवार पे दिख रहा है। एक फाइनल सवाल, क्योंकि आपने महिलाओं का जिक्र किया, 85% उनका वोट है यहाँ पर। दीदी उनकी तरफ काफी अपील करती है, जो एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइसेस की हाइक के खिलाफ उन्होंने मोर्चा निकाला, फिर विमेंस डे पे मोर्चा उन्होंने निकाला। प्रधानमंत्री भी उन्हीं की बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि वही मेरे सबसे बड़े समर्थक हैं। तो इस विमेन वोटर को आप किस तरफ टिल्ट करते देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई संदेह नहीं है, देश की महिला अगर मोदी जी को आशीर्वाद ना करते, ये 14 के परिणाम ऐसे ना होता, 19 की परिणाम ऐसे ना होता, या प्रदेशों में जो हमको जनाशीर्वाद जनाधार मिला ऐसे नहीं होती है। पिछले ये जो कोरोना काल में कौन खड़ा हुआ, महिलाओं के साथ कौन खड़ा हुआ? 500 रुपया 3 महीने के लिए 1500 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में बिना कट मनी के मोदी जी ने भेजा, चावल भेजा, दाल भेजा। यहाँ की स्थानीय सरकार उसको गड़बड़ किया। अभी हम लोगों ने अम्फान के समय में खड़े हुए महिलाओं की ज्यादा चिंता किया। जितना कल्याणकारी योजना महिलाओं के लिए हुई है, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। मोदी जी ने किया है। बंगाल की महिला, विशेष करके गरीब तबके की महिला मोदी जी के साथ है। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कुछ ही समय बाद शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन वाले रोड शो में शामिल होंगे। कैमरामैन रक्तिम के साथ पौलमी साहब, हल्दिया।